गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन विषय के अंदर जानेंगे नेक्स्ट यूनिट इकाई 7 स्टार्ट करते हुए अध्ययन कौशल के बारे में। अध्ययन कौशल क्या है? अध्ययन हम जानते हैं स्टडी और कौशल या स्किल है। स्टडी स्किल, पढ़ना भी एक अपने आप में कला होता है और उस कला को जब प्राप्त कर लेते हैं तो स्किल के अंतर्गत आ जाता है। तो किस तरह से स्किल का प्रयोग करते हुए अपनी पढ़ने में यानी कि अपनी उस स्टडी के अंदर निपुणता प्राप्त करते हैं, पढ़ने में निपुणता प्राप्त करते हैं, तो वो अध्ययन स्किल में आ जाते हैं ताकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेहतर हो सके और वो पढ़ा हुआ हमको बेहतरीन तौर पर आगे हमारे काम आ सके, तो वो हमारे स्किल के अंतर्गत आ जाए। ठीक है, हम देखते हैं कि समय के हिसाब से जो बदलाव आया उस बदलाव के अंतर्गत बच्चे ज्यादातर अपना समय मोबाइल में, टीवी में, गेम में इसमें लगा कर रहते हैं। ठीक है, वो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जरूरी है कि उनको पढ़ने के लिए उनके इंटरेस्ट क्रिएट किए जाए और साथ ही साथ पढ़ने में निपुणता भी लाई जाए, तो वो उसके अध्ययन स्किल अध्ययन कौशल में आ जाते हैं। अब इसको हम समझते हैं। अध्ययन कौशल का हमने समझ लिया कि जो हमारे स्टडी स्किल जो किसमें आता है, निपुणता लाने में आता है। तो ये दो प्रकार के इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप कौन कौन से? पहला आ जाता है संदर्भ कौशल और दूसरा आ जाता है अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, इसके 2 टाइप है स्टडी स्किल के। संदर्भ कौशल, अधिगम स्थानांतरण। संदर्भ कौशल क्या होता है? इसके अंतर्गत बच्चे पढ़ने के लिए संदर्भ यानी कि विभिन्न तरह के स्किल प्रयोग करते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत संदर्भ से रेफरेंस के रूप में पाठ्य पुस्तक आ जाती है, उसकी संबंधित किताबें आ जाती है, उसके संदर्भ कोई एक्टिविटी आ जाती है जिससे वो अपने पढ़ने की स्किल को बेहतर बना सकते हैं। यानी कि अमूमन हम क्या करते हैं, किसी विषय को पढ़ने के लिए विभिन्न तरह उस कंटेंट को समझने के लिए विभिन्न तरह की पुस्तकों का सहारा लेते हैं, लाइब्रेरी का सहारा लेते हैं ताकि वो कंटेंट हमको बेहतरीन तौर पर समझ में आ जाए। इस तरह से विभिन्न संदर्भ रेफरेंस को साथ में लेते हुए चलना है, किताबों को साथ में लेते हुए चलना है। अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण क्या, इसको हम समझ लेते हैं। इसको अधिगम स्थानांतरण के साथ अधिगम अंतरण भी कहते हैं। अंतरण यानी कि अधिगम अंतरण। ठीक है, ये अधिगम अंतरण भी लेते हुए चलता है, या अधिगम स्थानांतरण भी इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक विषय का जो ज्ञान है ठीक है वो सरलता से सीख लिया जाता है, यानी कि एक विषय को दूसरे विषय तक जोड़ते हुए उसको स्थानांतरित करते हुए बच्चों को पढ़ने के अवसर प्रदान करना। इस अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण से जब हम 2 विषयों को या एक से अधिक विषयों को आपस में जोड़ते हैं तो काफी फायदा देखने को मिलता है, बेनिफिट आता है, क्योंकि इससे बच्चे किसी भी नॉलेज को आसानी से सीख लेते, समझ लेते हैं और इसके माध्यम से हम देखते हैं कि समय भी बचता है, क्योंकि कम समय में अधिक नॉलेज मिल जाता है। अब एक विषय दूसरे लिंक करेंगे, बच्चों को समय की दिक्कत नहीं आएगी, बच्चा उस नॉलेज को आसानी से सीख लेगा, आसानी से जान लेगा। इस तरह से अधिगम अंतरण काफी बेहतरीन तौर पर बच्चों को सीखने के लिए सहायता होता है। तो इस तरह से ये 2 स्किल है, संदर्भ कौशल और अधिगम स्थानांतरण। जिससे स्किल कब परफेक्ट होगी, जब उससे संबंधित रेफरेंस जो कंटेंट रेफरेंस बुक्स दी जाएंगे लेते हैं। इसके संदर्भ में परिभाषा, स्थानांतरण संदर्भ परिभाषा क्या? सबसे पहले तो एक क्रिया के सीखने का प्रभाव जब
दूसरी क्रिया पर हेड कार्ड तथा एनर ये स्थानांतरण शब्द में कहते हैं कि जब एक क्रिया की सीखने का प्रभाव, जब कोई एक्टिविटी ले रहे, कोई एक एक्टिविटी ले रहे, एक क्रिया ले रहे, ठीक है, तो उस क्रिया के सीखने का प्रभाव, ठीक है ना, जब दूसरी क्रिया में पड़ता है, जब दूसरी क्रिया पड़ेगा उससे दूसरी में होता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि जब एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर देखने को मिलेगा तो वो सीखने का स्थानांतरण, यानी बच्चा जब एक विषय का ज्ञान तो दूसरे विषय में पाएगा और अपने आप आपस में अधिगम उसको अंतरण पाएगा तो वो क्या कहेगा, उसका स्थानांतरण कहलाएगा, ताकि वो आसानी से इसको समझेगा। पहला ही आता है। अगली क्वेश्चन है स्वरिंग, ये क्या कहते हैं, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख, ये परिभाषा है सॉल्यूशन की पहली परिभाषा, ये दूसरी परिभाषा, ठीक है। ये महोदय कहते हैं स्थानांतरण क्या होता है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, जो एक सिचुएशन में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है प्रशिक्षण और आदतों का, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान के प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। यानी कि आपने एक प्रशिक्षण में किस तरह से आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किया जाए उसका उल्लेख पढ़ाया, वही क्या कहेगा, इसका स्थानांतरण किया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो परिभाषा थी रिगार्डिंग एंटीसेंट की और दूसरी सॉइल की, तो इसको हमने समझ लिया है कि किस तरीके से अध्ययन का जो स्थानांतरण है वो पाया जाता है, अधिगम का स्थानांतरण। तो इस तरीके से आज हमने क्लास में जो अधिगम कौशल है उसको जाना कि अधिगम कौशल क्या है, इसके दो प्रकार है, उन दो प्रकारों को जाना और साथ साथ अधिगम स्थानांतरण के संबंध में परिभाषाओं को जाना। अब इसके रिगार्डिंग होमवर्क है, अधिगम कौशल किसे, अधिगम कौशल किसे कहते हैं, जो आज हमें जाना है इसके बारे में आपको होमवर्क करना है। स्टूडेंट्स को इस समय सामने के सतर्क रखें और उसको बचा के तुम्हें घड़ी से पढ़ेंगे। थैंक यू।